कल का मार्केट कैसा रहेगा? इस सवाल का जवाब हमने अभी तक 12 बार दिया है अपनी 12 वीडियोस के थ्रू। और उन सभी वीडियोस में हम 10 बारी एकदम सही साबित हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा आज का एनालिसिस क्या कहता है आने वाले कल के लिए, तो बने रहिए। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज मधु बंसल एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं चार्ट्स और डेटा के थ्रू ये एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ कि आने वाले कल को मार्केट क्या रुख ले सकता है। तो बिना किसी देरी के आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। आज के एनालिसिस में सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी तक हमारा जो निफ्टी है उसने क्या परफॉर्म किया। वो जानने से पहले हम समझते हैं कि हमारे कौन से वो 4 सवाल हैं जिनके जवाब हम इस वीडियो के थ्रू देने वाले हैं। तो हमारे जो अभी तक के 4 सवाल हैं वो ये है कि कल का हमारा प्रेडिक्शन कैसा गया था, कल आने वाले कल का प्रेडिक्शन कैसा जाएगा, कैसा जाने वाला है, हमारा क्या एनालिसिस है, आज के स्टॉक्स ने किन किन तरीके से परफॉर्म किया और कल कौन कौन से स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में है। बिना किसी देरी के समझते हैं कि हमने कल क्या प्रेडिक्ट किया था। तो हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट जो है वो एक बुलिश मोड में रहनी चाहिए। इनफैक्ट हमने यहां तक बोला था कि एक गैप अप का भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाया जा सकता है कि मार्केट जो है वो गैप अप के थ्रू खुलनी चाहिए, और वही हुआ। आप अगर निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने 22,621 पर क्लोजिंग दी और ओपनिंग दी 22,800 के आसपास, 821 के आसपास, 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 4% इंक्रीज येस्टरडे। तो इस तरीके का गैप अप हमको देखने को मिला और इस गैप अप के बाद भी मार्केट जो है वो ऊपर ही जाती रही। तो ये एक काफी सही एनालिसिस हमारा साबित हुआ और जिन लोगों को इसका फायदा हुआ, जिन दर्शकों को इसका फायदा हुआ, उन दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। अब हमें क्या लगता है, सबसे पहले चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि अब हमें क्या लगता है कि चार्ट और डेटा क्या कह रहा है। निफ्टी में 22,800 का जो एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था वो अब निफ्टी ने तोड़ दिया है। वो उसको अब निफ्टी ने तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की और अभी जहां तक दिख रहा है निफ्टी ने उस 22,800 को तोड़ने की कोशिश की है। तो कल आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मार्केट 22,800 के पास मिलती है या फिर अगर आपको आज के लो के पास मिलती है, 22,600 22,700 के पास मिलती है, तो यहां पर एक अप मूव जाने के चांसेस होते हैं अनलेस कल डेटा चेंज हो जाए। पर अभी तक अगर हमें कहीं पे भी मार्केट दिखती है 22,700 22,800 के आसपास, तो वहां से मार्केट ऊपर जाने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। 22,821 को या 22,800 को एक अच्छा सपोर्ट लेकर के चल सकती है मार्केट, ये आप मान करके चलिए। आज क्या क्या हुआ मार्केट में उसके बारे में देख लेते हैं। तो आज मार्केट में आपके सामने 3 टाइम फ्रेम्स हैं, 9:31, 11:46 और ऑलमोस्ट 3:30 बजे। 9:31 पे क्लियर हो गया था कि हमने जो कल एनालिसिस किया था वो एकदम सही बैठा है, हम बुलिश है मार्केट में, और डेटा भी बुलिश था दोनों ही तरीके का। 5 लाख के कॉल ओपन इंटरेस्ट चेंज थे और पुट ओपन इंटरेस्ट 15 लाख के चेंज थे। वहीं पे जो 11:46 पे है वो 45,000 और 34,000 के करीब यहाँ पर चेंज हो गया था। ओपन इंटरेस्ट भी हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बुलिश ही था। 3:30 बजे के करीब भी हमारा जो डेटा है वो बुलिश ही था। कल को लेकर के भी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आप देखेंगे कल को लेकर के भी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बुलिश हैं। 2:45 बजे के करीब निफ्टी का डेटा ऑर्डर्स वाला भी बुलिश था और ओपन इंटरेस्ट वाला बेरिश था। लेकिन 3:30 बजते हुए ऑर्डर्स वाला डेटा और ज्यादा स्ट्रांगली बुलिश हो गया और ओपन इंटरेस्ट वाला डेटा फ्रॉम बेरिश टू बुलिश हो गया। तो एक ये अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन था
कि आने वाला कल 7 जून जो है एक बुलिश मोमेंटम के साथ ही रह सकता है, अनलेस द डेटा चेंजेस। और डेटा चेंज होता है तो वो हम उसकी इंटीमेट ग्रुप में करते हैं। आज का स्टॉक मूव, आज हमने किन किन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन मेंटेन की थी। मारुति हमारी कल से ही मेंटेन थी। डिवीज लैब, हम फार्मा में पॉजिटिव हैं। एचसीएल टेक और विप्रो, हम इन दोनों में पॉजिटिव हैं, लेकिन विप्रो में पोजीशन बनाई थी। एचसीएल टेक भी लेकिन काफी अच्छे लेवल्स पर अवेलेबल था। ये कल की वीडियो में भी हमने बताया था कि ये वाले स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस रखते हैं। बेयरिश में बर्जर पेंट, लेकिन बर्जर पेंट ऑलमोस्ट वहीं पे ही बंद हुआ जहां पर पोजीशन बनाने की कोशिश की थी, तो उसमें एज सच नो प्रॉफिट नो लॉस में ही हमारा कवर हुआ। कल को कौन कौन से स्टॉक मूव्स हैं? कल को लेकर के आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन मीडिया, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, ऑटो, एंड आई एम बेरिश ऑन ऑयल गैस। आई एम नॉट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बेरिश हूँ। क्यों? क्योंकि बेरिशनेस अभी इस टाइम पे मार्केट में प्रिवेल नहीं करी, अभी बुलिशनेस ही मार्केट में प्रिवेल कर रही है। एक दिन का डाउनफॉल आप मार्केट की बुलिशनेस को क्वेश्चन नहीं कर सकते, अभी भी मार्केट बुलिश ही है। तो इस वजह से, क्योंकि आज भी मार्केट का बुलिशनेस प्रिवेल था, बेरिश स्टॉक नहीं चला। तो अगर आपको रखना है तो आप ये कुछ स्टॉक्स अपने रडार पे रख सकते हो। ये मैं ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो आपको ब्लू चिप, आपको एफएनओ वाले देती हूँ। एफएनओ मतलब कि जो एकदम क्रीम स्टॉक्स हैं वो वाले देती हूँ, ताकि आप अपनी जो भी पोजीशंस बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा लिक्विडेटिंग पोजीशंस हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एब्सोल्युटली ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इसको रिकमेंडेशन मान रहे हैं तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आई होप आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं ट्विटर हैंडल पे, मधु बंसल 19 मेरा ट्विटर हैंडल है। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। कल लास्ट सेशन है इस बहुत ही अमेजिंग वीक का, और ये काफी इंटरेस्टिंग वीक रहा है हम सबके लिए। तो कल का भी दिन आप सबसे पहले अपनी कैपिटल सेव कीजिए और उसके बाद अपने कैपिटल से पैसा बनाइए मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।